शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। शब अज़ीदा सही अर्श के प्यारे हम हैं, दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं, काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, ना भूले उन लोगों के सहारे हम हैं, शब अज़ीदा सही। शब वो नहीं आएगी। क्यों? छोटे सरकार बिगड़ गए, कहने लगे खां साहब से कहना कि हवासों में रहे। सरकार, आप छोटे सरकार की शादी कर दीजिए फौरन। अब इस पर छोटे सरकार के लिए अपना हाले दिल तो लिखिए। शराफत देने बता है दियो, हमरे मालिक पर तीर को चलाई। जामनगर के हालात संजीदा होते जा रहे थे। मुख्तार आम रहमत अली खान अपना रुतबा बनाए रखने के लिए बड़े सरकार का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि जुबैदा के आ जाने से छोटे सरकार को थोड़ी तसल्ली ज़रूर मिली, मगर हालात की संजीदगी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। और उधर टीकाराम चौधरी छोटे सरकार पर हुए हमले के मद्देनजर गांव के गांव मथे दे रहा था और उसे सुराग भी मिल गया था। इसीलिए उसने दुल्ले शाह के गुर्गे छोटे लाल के यहाँ धावा बोल दिया और जो असलहे वो लोग हरदोई से लेकर आए थे वो सब लेकर चलता बना। इस वाकये के बाद चौधरी टीकाराम और दुल्ले शाह खुलकर सामने आए। इधर चंदा अपनी चालों को चल रही थी। महरून ने उसे इमदाद के बाबत आगाह भी किया, मगर चंदा इमदाद की रुदात समझ नहीं पाई। मौलवी की नजर चंदा पर थी और आखिरकार उसे ये मौका मिल भी गया। चंदा उसके बुलावे के मुताबिक मगरिब की नमाज के बाद उसके घर जा पहुंची। ये क्या कर रहे हैं आप? चंदा भी आप इतनी भोली भी नहीं है कि मेरे इरादे ना समझ सके। मैं आपको इतना कमीना नहीं समझती। इमदाद को कैसी दात। अभी आप मुझे जानती कहाँ हैं? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। हाँ, जल्दबाजी काम बिगाड़ देगी चंदा भी। ताउम्र किस्मत को कोसिएगा। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, हाँ, फिर मेरी शराफत का शफक नापिएगा। मैं अभी आपकी असलियत सबको बताती हूँ। होश में रहिएगा चंदा भी। सब जानते हैं कि आप बड़े सरकार की क्या हैं। और अब छोटे सरकार पर डोरे भी डाल रही हैं। बड़ी बेहया हैं आप। न बाप से बंधे न बेटे से। भूलना नहीं आपके गुनाहों का कबूलनामा, ये खत जो आपने छोटे सरकार को लिखा था। अगर ये खत आम हो गया तो
मैं तुम्हारी एक एक करतूत जानता हूँ। हाँ, और अभी बड़े सरकार को ये कहाँ मालूम है कि वो छोटे खां का छोरा जो तुम्हारे यहाँ पानी भरता था आपसे इतना बेतकल्लुफ हो गया था कि उसका दोस्त फैजू भी क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं चंदा भी? हरामखोर। अगर शक हो तो वो खत ले आऊं जिनमें लैला मजनू की नौटंकी खेली गई थी। हाँ चंदा, अब हमसे शर्म। बड़े सरकार की मोहब्बत जुगनुओं की रोशनी है, उसमें खाना न पकाइए वरना ताउम्र भूखी रहेंगी। अब समझी मेरी शराफत? चंदा, और फरमा के हाँ कर ही देना। 2 दिन की मोहलत देता हूं, नहीं तो फिर मामला इमदाद को कैसी दाद। ये कहाँ से आ गई? तस्लीम, जुबैदा भी ऐसी भी क्या बेरुखी कि तस्लीम का जवाब भी नहीं देती? अरे नहीं चंदा आपा, मैंने आपको देखा नहीं। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। नजर उतारने को जी करता है। नजर लगाने वाले नजर उतारने की बातें नहीं किया करते चंदा आपा। नजर उन्हीं की लगती है जो नजर में रखते हैं, दिल के बड़े करीब होते हैं। जी, नजर सच्ची सीधी बात करती है, जबकि जुबान पर कसम खाकर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो एतबार की बात है। एतबार नहीं तो धोखा होता है। धोखा तो नजरें भी खाती है, लेकिन सिर्फ एक बार। कुछ धोखे बड़े दिलफरेब होते हैं और कुछ दिलकश। तो चलिए जुबैदा भी, आप भी कहा। आपा, छोटे सरकार आपका बुलावत है। अरे अरे, चंदा आपा, आपका नहीं, जुबैदा आपा आपका। ज्यादा गलत फहमी पालना भी खतरनाक होता है चंदा रानी। हाँ बुआ, खतरनाक होता है। जुबे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मेरा यकीन मानो जुबे, मैं आजकल बहुत परेशान हूं, और अगर ऐसे में तुम भी मुझसे खफा हो गई तो। मैं क्यों खफा होने लगी? क्योंकि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता ना। ये तो कोई मसला नहीं हुआ। जुबे, इस वक्त मैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हूं जहां से 2 रास्ते जाते हैं। पहला तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी बिताने का, और दूसरा अब्बू जान की जिद, जामनगर की तबाही। कभी कभी मैं बिल्कुल तन्हा हो जाता हूं, टूट सा जाता हूं, कोई सहारा नहीं दिखता, बस तुम्हारा ख्याल आता है। जुबे, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी हिम्मत। तुम मेरा साथ दोगी ना? आपको कोई शक है क्या? जुबे, शक तुम पर नहीं, हालात पर है। पता नहीं किस करवट बैठे और किस मोड़ पर तुम। जुबे, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं, ताकि कोई भी वक्त, कोई भी हालात मेरी जुबे को हमसे जुदा ना कर सके।
बड़ी बजाद है ये चंदा। छोटे सरकार पर डोरे डाल रही है। अरे ये छोटे सरकार हैं, इनके ऊपर चंदा रानी 7 जन्म तक डोरे नहीं डाल पाएंगी। अभी हम खासदान लेके जा रहे थे तो हमारे हाथ से छिना के ले गई। खबर लेके गई हुई है। छोटे सरकार का ई बजाद की हरकतों पे लगाम लगावे के ही परी। हम जाने थे छोटे सरकार को, कल ही ले। मुबारक हो छोटे सरकार। अरे चंदा बाजी, मैं आपको ही बुलवाने वाला था। आए हाय छोटे सरकार, बड़े जमानों बाद नसीब खिले हैं आपके। चंदा बाजी, कल रात आपने जो कुछ भी देखा उसमें कुछ असलियत नहीं थी। और वो जो मैंने देखा उसमें कुछ असलियत, कुछ गलतफहमी पैदा तो की जा सकती है ना। एक बात कहूं, ज़हे नसीब, हम लोग लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। प्यार से तो कर सकते हैं ना, क्यों? फिर समझौता ही क्यों ना हो जाए? बिल्कुल हो जाए। तो फिर आप शाम को तशरीफ लेकर आए। शाम को क्यों? क्योंकि शाम को मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। छोटे सरकार, आप कितने भोले हैं। मुझे 1000 रुपयों की कोई दरकार नहीं। दरकार है तो सिर्फ, मगर फिर ये 1000 रुपए क्यों? आपकी जुबान बंद रखने के लिए। छोटे सरकार, इतनी जिल्लत का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। रईस जामनगर के इकलौते वारिस की इकलौती महबूबा की इज्जत और आबरू की कीमत सिर्फ 1000 रुपए। चंदाबाजी, छोटे सरकार, क्या कमी है मुझ में? एक बार इन आंखों को देखिए, इनमें सारे रंग आपके हैं। एक बार मुझे भी तो अपने सीने से लगा कर चंदा, आपको बाजी कहना, बाजी लफ्ज की तौहीन करना है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर जुबैदा वाली बात बड़े सरकार तक पहुंची तो मिटिया महल को मिट्टी में मिला दूंगा। मिटिया महल के एक एक आदमी को बाहर निकालकर घसीट कर उनकी नाक कटवा दूंगा। अगर मटिया महल के लोगों की नाक कटेगी तो बड़े सरकार की नाक का क्या होगा? राम सिंह, सरकार, हमारा कसूर क्या है? कसूर की तो सारी बदमाशी नाक के रास्ते बाहर निकलवा दूंगा। छोटे सरकार, आपका हुक्म तो सराखों पर। ये चंदा का क्या किस्सा है? सच सच बताना, अगर एक लफ्ज भी छुपाया है तो रजब वाला हश्र ना होगा, जान से मरवा दूंगा। सरकार, आप तो हमारे मालिक हैं, आप चाहें रखें या मारें। मतलब की बात कर। सरकार, अबे मतलब की बात कर। बात ये है कि छोटे खाका छोरा रफीक वहां पे पानी भरने जाता था, तब चंदाबा से उसका याराना हो गया। वो वहां आए दिन मंडाने लगा। और सरकार, वो रिश्ते में तो हमारा भाई और दोस्त भी था। तब हमने तहकीकात की तो मालिक पता चला। रफीक और चंदा का ताल्लुक था? हाँ मालिक। फिर सरकार, एक दिन रफीक हमको उसके घर ले गया। हम भी रोज रोज जाने लगे सरकार। तो क्या कहना चाहता है? तुम्हारा भी चंदा से ताल्लुक था? तो सरकार, इसमें हमारी क्या गलती है? अबे नालायक, कभी शक्ल देखी है आईने में? खैर, इस बात का क्या सबूत है?
हाँ? अब सरकार हम सबूत क्या दें? हाँ सरकार, उसका लिखा हुआ खत हमारे पास है। खत निकाल, निकाल। मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब? मौलवी साहब के पास क्यों है? वो सरकार, परपंच आए दिन बढ़ता गया था। तब मंगू गश्ती का लड़का जब कानपुर से आया तो सरकार हम लोगों की छुट्टी हो गई। तब सरकार हम लोग मौलवी साहब के पास गए ताबीज बनवाने के लिए। तब मौलवी साहब ने कहा कि चंदा बा तुम लोगों से मोहब्बत कैसे कर सकती है। तब सरकार हमने सबूत के तौर पर मौलवी साहब को वो खत दिए। आज तक उन्होंने वापस नहीं किए। राम सिंह जी। मौलवी इमदाद अली को साथ लेके आइए। जी सरकार। जामनगर के सूरज को रहमत अली खां की साजिशों, बड़े सरकार के गफलतों और अय्याशियों ने उन सितारों के मानंद कर दिया था जिन्हें चमकने के लिए दूसरों की रोशनी का मोहताज होना पड़ता है। वैसे अच्छा ये हुआ कि चंदा और मौलवी दोनों बेनकाब हो गए थे। मौलवी साहब, क्या वो सारे खत आज भी आपके पास है? किस्सा यूं है सरकार। किससे को मारिए गोली, और जितना पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। जी हाँ हुजूर, मेरे ही पास है। जाइए, वो सारे खत हमारे सामने लेके आइए। हो गई बरामदगी? गैरत, बेहया, और अब्बू जान उसके रोज जाते थे। आदेश जौन होए मालिक, तो बोध दे के मुंह पर कालिक। अरे कालिक उसके नहीं, कालिक उसके मुंह पे नहीं, हमारे मुंह पे लगी है। लेकिन सरकार, कुछ तो करे के पड़ी। ये खां साहिब सारे झगड़े की जड़ हैं। अरे हिम्मत तो देखो खबीस की, आप पर हमला करे की जुर्रत। हमरा तो खून खोल रहा है, मुंह उतार ले का यही जी बोल रहा है। इसका मतलब कि तुम पर तीर चलवाने की साजिश? जी अख्तर भाई, हम पे तीर चलवाने की साजिश के पीछे रहमत अली ही है। उन्होंने ही दुल्ले शाह को कहकर इस काम को अंजाम दिलवाया। दुल्ले शाह नाम को सुना सुना सा लगता है। अरे सरकार, रूहाबाद अखाड़े का उस्ताद आही, मुर्दन में रहा था ही मुर्दा। उसकी इतनी जुर्रत कि जामनगर के इकलौते वारिस पर हमला करे। मैं हैरान हूं कि बड़े साहब के इकबाल का क्या हुआ। बड़े सरकार का इकबाल, वो तो कच्चे महल में जाके डूब जाता है ना। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना जामनगर की रियासत को खतरा पैदा हो जाएगा। क्या बताऊं मेरे खिलाफ, वरना इस मसले को तो मैं चुटकियों में हल कर देता। सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। खां साहब ने अब्बू जान को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर रखा है, और तो और हमें भी हिदायत दी गई है कि हम उनसे तहजीब से पेश आएं, उनकी सारी करतूतों को नजरअंदाज कर दें। और देखते ही देखते उस रहमत अली खां की इतनी जुर्रत बढ़ गई कि उसने हम पर हमला किया, हम पर, और वो दुल्ले शाह भी इसमें शामिल है। ऐसा लग रहा है जैसे जामनगर की रियासत बस नाम भर की रह गई हो, जिसका जो दिल में आ रहा है कर रहा है। और अब्बू जान मिटिया महल में माजी की शान में पड़े हैं। आप कुछ ना करो सरकार, हमका बताओ की का क्रिया कर्म करे का है।
100 लालता मैया की एक बार कह के तो देखो, फिर देखो बेढप का ढप। न रहमत रही है न तहमत, सबका ठिकाने लगाए देव। नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा। छोटे सरकार के हाथ में सबूत भी थे, मगर सच्चाई की राह पर चलने वाले नेक दिल छोटे सरकार क्या बेरहम हो पाएंगे? क्योंकि जिन लोगों से उनका सामना था वो सब एक से बढ़कर एक शातिर दिमाग शख्स थे। मौलवी चोट तो खा गया था, मगर वो दूसरी साजिशों में लगा था। चल कोई तदबीर कीजिए, वरना छोटे सरकार हम सबको तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये छोटे लाल और रजब अली सब बकदीन, सब मालूम होगा उनका। दुल्ले शाह, तुम्हें हमने पाला किस दिन के लिए था? इसी दिन के लिए कि तुम चौधरी से मात खा जाओ? मक्कार है उस साल, छल से पकड़े से हमरे आदमियन का, और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ खान साहब, बड़े सरकार आपके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। बस चाल उलट दीजिए। सम्राट अली, दिमाग चलता है तुम्हारा। हुजूर, इमदाद को कैसी दाद। सबसे पहले सिकंदरपुर वालों को छोटे सरकार से अलग कीजिए, फिर अख्तर का कुछ सोचिए। सिकंदरपुर वाले तो अब जड़ से साफ हो जाएंगे। और रही अख्तर की बात, तो उसका भी इंतजाम सोच लिया है मैंने। जाएगा कहाँ? जामनगर रियासत के दरख्त पर रहमत अली खां दीमक की मानंद लग चुके थे, इसलिए वो कभी भी भरभरा कर गिर सकता था। हर छोटा बड़ा खुद मुख्तार था, साजिशें कर रहा था, मानो जर्रा जर्रा तबाही पर आमदा हो।